नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग कक्षा 9 क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत पहले पाठ के रूप में विद्यमान कबीर की साखियाँ एवं पद के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अभ्यास कार्य के अध्ययन में पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है, अर्थात मानसरोवर शुभ्र जल हंसा केलि कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाहे। योग साधना में मानसरोवर स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की गई है। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तब शिव शक्ति का समागम होता है और साधना की यह चरमावस्था ही मानसरोवर स्नान है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि के अनुसार प्रेमी शब्द का तात्पर्य ईश्वर के भक्त से है। तो सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है। यह भक्त की कसौटी उसकी भक्ति है, अर्थात ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना ही भक्त की सफलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान अर्थात अहंकार से रहित ज्ञान को महत्व दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ने यहाँ सहज ज्ञान को महत्व दिया है। वह ज्ञान को सहजता से सुलभ हो उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए, अर्थात जो ज्ञान हमें सरलता से मिल जाए, सरलता से हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वह कहलाता है जो पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। अर्थात ईश्वर को सच्चे मन से निष्पक्ष भाव से बिना किसी भेदभाव के जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है वही सच्चा संत कहलाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहे काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। यहाँ अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर दास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पात की असमानता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर ने संप्रदायगत संकीर्णताओं और उच्च कुल में जन्मने के अहंकार की ओर संकेत किया है कि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह भले ही कितने ही बड़े कुल में क्यों ना जन्म लिया हो, वह कभी बड़ा नहीं हो सकता। छठे प्रश्न के रूप में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी जाति या धर्म से ना होकर उसके कर्मों के आधार पर होती है। कबीर ने स्वर्ण कलश और सुरा अर्थात शराब के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब का महत्व बढ़ नहीं जाता तथा उसकी प्रकृति नहीं बदलती, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से किसी भी व्यक्ति का गुण निर्धारित
नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान उसके कर्म से होती है और अपने कर्म के माध्यम से ही हम समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। कुल तथा जाति द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा अस्थायी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को पहचान उसके कुल की श्रेष्ठता से होती है। लेकिन ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, उसके कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। यदि सोने के पात्र में शराब रखी है तो भी सज्जन पुरुष उसकी निंदा ही करते हैं। अतः कुल और कर्म की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वर्ण रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ पर कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें दोहा छंद का भी प्रयोग किया गया है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, इसमें सदुक्कड़ी भाषा का भी प्रयोग मिलता है। झक मारना यह मुहावरे का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण साखी में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। इसमें तत्सम मिश्रित भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश, ना तो कौनो क्रिया कर्मे ना ही योग वैराग। खोजी होए तो तुरते दुनिये पल भर की तलाश में, कबीर कहे कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। अर्थात मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा में तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर और मस्जिद में जाकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने मूर्ति पूजा जैसे बाह्य आडंबर का खंडन किया है। कबीर ईश्वर को निराकार ब्रह्म मानते हैं। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग वैराग्य जीवन जैसे संन्यास जीवन का भी उन्होंने विरोध किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में जाने, मंदिरों में जाने, काबा और काशी की यात्रा करने, विभिन्न कर्मकांड करने और योग वैराग की साधना करने के विश्वास का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। सब श्वासों की श्वास से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर इस संसार के कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर की आत्मा उसमें रहती है। अर्थात तो ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है। इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सब श्वासों की श्वास में निवास करता है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थित परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आंधी आने पर सारे टाट छप्पर उड़ जाते हैं और वर्षा होती है, वैसे ही सब ज्ञान आता है तो वह चित्त के अज्ञान के आवरण को उड़ाकर व्यक्ति को शुद्ध और ज्ञान राशि के से स्नान करा देता है, जिससे उसके अंदर व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। 12वें प्रश्न के रूप में यह उल्लिखित है कि ज्ञान की आंधी का भक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर के प्रकाशमय हो जाता है। मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की आंधी के आने पर भक्त ईश्वर प्रेम के जल में स्नान करता है। अज्ञान रूपी अंधेरा ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर छट जाता है और भक्त अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है।
भाव स्पष्ट में का नंबर में है, हित चित्त की द्वैथून गिरानी मुंह बलिंदा टूटा। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए विषयाशक्ति और बाह्याचार का त्याग करना होगा और सांसारिक मोह से भी विरक्त होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ तथा मोह दोनों स्तंभों को गिरा करके समाप्त कर दिया है तथा मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया है। ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा, उस जल से मन अर्थात हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में व्यक्ति भीग गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा, उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर के भक्त भीग गए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है और इसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त होगा। इस तरह से इसके बाद 15वें प्रश्न के रूप में है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव मतलब होता है जो संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, अनत माने अन्यत्र, जोग माने योग, जुगत माने युक्ति, बैराग माने वैराग्य, निरपक माने निरपक्ष। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने कबीर की साखियों से संबंधित अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कबीर दास की साखियाँ एवं शब्द से संबंधित अभ्यास कार्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।